मॉरिशस की मंत्री ज्योति जीतून ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। ज्योति जीतून बोली, हम भाग्यशाली कि पीएम मोदी हमारे देश है। हमारी बहुत खुशनसीबी कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में आए। हमारे न्यू गवर्नमेंट जो नवंबर लास्ट ईयर में इलेक्टेड हुआ, वो पहले हेड ऑफ स्टेट थे जो हमारे देश में आए। हमको बहुत हमारे सभी देशवासियों को बहुत प्राइड हुआ। मॉरिशस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। भारत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Our historical and ancestral relationship. As you know, the majority of the Mauritian population originally come from different parts of India. And so we have very deep-rooted ancestral, cultural, linguistic relationship with India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में 2 दिवसीय यात्रा पर वो मॉरिशस गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने 2015 में भी मॉरिशस की यात्रा की थी। वहीं अब मॉरिशस की मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व बोलने का नहीं, देखने का है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मॉरिशस की वित्तीय सेवा और आर्थिक योजना मंत्री ज्योति जीतन ने कहा कि भारत का नेतृत्व बोलने का नहीं, देखने वाला है। जो आर्थिक विकास हुआ है वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतना सारा आर्थिक विकास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पीएम मोदी हमारे देश है। हमारे सभी देशवासियों को उनके हमारे देश आने पर बहुत ही गर्व हुआ है। विकसित भारत अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसे बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत कैसे बदल रहा है। मॉरिशस की वित्तीय सेवाएं और आर्थिक योजना मंत्री ज्योति जीतून ने भारत मॉरिशस आर्थिक संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बना रहे। जीतून ने कहा कि मॉरिशस की अधिकांश आबादी की जोड़ें भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़ी है। इस कारण हमारे बीच एक गहरा सांस्कृतिक, भाषाई और पैतृक रिश्ता है। पिछले कुछ वर्षों में हम इस रिश्ते को आर्थिक साझेदारी में बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या कुछ और कह रही है वो, सुनिए। First of all, let me start with our historical and ancestral relationship. As you know, the majority of the Mauritian population originally come from different parts of India. And so we have very deep-rooted ancestral, cultural, linguistic relationship with India. And this bond is very deep-rooted and strong. And over the past few years, we have been trying to now work in strengthening the economic partnership and the economic relationship. Prime Minister Modi came to our Independence Day celebration as our chief guest in March. Our Prime Minister hopefully will be visiting India soon. The aim is really build on this bond of cultural ties into more economic relationship going forward. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये भी जिक्र जो है किया कि पीएम मोदी जो है मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी जल्द भारत आने की उनकी भी संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य इस सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाकर ठोस आर्थिक संबंधों में बदलना है। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस और दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है और इन सभी के अपार संभावनाएं और अवसर है। उन्होंने कहा कि फिटनेस, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य विज्ञान जैसे नए क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहे हैं। हम एक समुद्री अर्थव्यवस्था, नवीनीकरण, ऊर्जा विकसित करने का भी प्रयास कर रहे हैं और इन सभी क्षेत्रों में भारत ने बहुत अधिक निवेश किया है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। देखिए, हमारी बहुत खुशनसीबी कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में आए। हमारे न्यू गवर्नमेंट जो नवंबर लास्ट ईयर में इलेक्टेड हुआ, वो पहले हेड ऑफ स्टेट थे जो हमारे देश में आए। हमको बहुत हमारे सभी देशवासियों को बहुत प्राइड हुआ कि वो हमारे देश में आए। और इंडिया का लीडरशिप बोलने का नहीं है, देखने का है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है वो बोलने की जरूरत नहीं है।
इतना सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और जो आगे देखते हैं, जो मैं वन ऑफ द थिंग की यहाँ पर आई हूँ से नीति आयोग से मिलने, और वो आपका विकसित भारत अभियान जो है बहुत एम्बिशियस प्लान है और एक प्लान नहीं है, वो एक प्लान है जो जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि वो बस एक पेपर न रह जाए। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बिना वो नहीं हो सकता है और हम देख रहे हैं कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आपको लगता है दोनों मुल्कों के बीच में करीबी बढ़ी है? 100% बिल्कुल। हमारे देश की टाइज और बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ चीन के संबंध पर भी उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित हमारे देश के लिए पूर्व में चीन और भारत है। दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। मॉरिशस में चीन के लोग भी रहते हैं, भारत के लोग भी रहते हैं। मॉरिशस में अधिकांश लोग भारत से आते हैं। हमारा विचार है कि हम अपने क्षेत्र में सभी दिग्गजों के लिए मिलकर काम करेंगे। हम एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। हम इन सभी देशों के साथ साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि साल की शुरुआत में पीएम मोदी जो है मॉरिशस के दौरे के दौरान भारत की परिवर्तन एजेंसी और मॉरिशस की फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के बीच समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने में लगी है कि मॉरिशस की वित्तीय सेवा प्रणाली का दुरुपयोग ना हो। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, जहां प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम जो है प्रधानमंत्री, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री सहित 200 गणमान्य व्यक्तियों ने उनका भव्य, शानदार, धमाकेदार जो स्वागत है वो किया था। इस दौरे के दौरान ही पीएम मोदी 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था, जिनमें क्षमता निर्माण से लेकर समुदाय आधारित ढांचागत परियोजनाएं जो है शामिल रही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती नजर आई मॉरिशस की मंत्री ज्योति जीतून। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके देश आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मॉरिशस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के बहुत अच्छा मार्केट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मार्केट है। और भारत में जिस तरीके का आर्थिक बदलाव आया है, जितना बड़ा चेंज आया है, वो बोलने लायक नहीं बल्कि देखने लायक है। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।